केंद्र सरकार के द्वारा खेती में लाए गए नए कानून के विरोध में पूरे देश में आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। इसके बारे में आज जानकारी हम इकट्ठा करेंगे कि कौन कौन सी पार्टीज ने इसको सपोर्ट किया है, भारत बंद की क्या क्या कंडीशन है, संवैधानिक तरीके से कौन कौन से आर्टिकल हैं जो भारत बंद को सपोर्ट करते हैं या अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी देते हैं। इनके बारे में आज बात करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम सोनी। टुडे वी विल टॉक अबाउट भारत बंद अंडर न्यू फॉर्मूला। नए फॉर्मूला जो है उसके चलते भारत बंद क्यों किया जा रहा है। देखा जाए तो पूरे देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस के चलते किसानों ने केंद्र सरकार से डिमांड की है कि जो नए फॉर्मूला आप लेके आए हैं उसको आप एबॉलिश कर दें। अब नए फॉर्मूला जो लाए गए हैं उसमें कुछ ऐसे सिस्टम लाए गए हैं जहां पे जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं उनको बेसिकली यहां पर एंट्री दी जा रही है। नाउ इसकी चलते ये पॉसिबिलिटी आने वाले कल में हो सकती है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसे बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको बंद किया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार इसमें यह बोल जरूर रही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बंद करने का उनका कोई इरादा नहीं है। लेकिन एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए सपोज करिए कि आप कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसके अंतर्गत मंडीज का जो रोल है वो कम हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आने वाले कल में पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सिस्टम है वो शायद खत्म कर दिया जाए। स्टार्टिंग में जरूर ये हो सकता है कि फार्मर्स को ज्यादा पैसे मिल जाएं, लेकिन उसके बाद जो अगला स्टेप होगा, चूंकि एक सिंपल सी बात है, कोई बिजनेसमैन कभी लॉस की बिजनेस नहीं करता, बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिट की बिजनेस करता है। तो आने वाले कल में फार्मर्स को स्टार्टिंग में जरूर हो सकता है कि ज्यादा पैसे मिल जाएं, लेकिन बाद में आने वाले कल में पॉसिबिलिटी है कि फार्मर्स को शायद एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़े, बिकॉज बिजनेसमैन इज आफ्टर ऑल बिजनेसमैन। हालांकि मैं किसी बिजनेसमैन के अपोज में नहीं हूं, बट दिस इज हाउ थिंग वर्क्स। नाउ भारत बंद की बात करें तो आइए बात कर लेते हैं भारत बंद कौन कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही हैं। प्रेजेंट टाइम में 19 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो भारत बंद को सपोर्ट कर रही हैं, जिसमें कांग्रेस है जो कि भारत की सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है, सेकेंड नेशनल पार्टी लार्जेस्ट है, एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी जो कि शरद पवार की है, शिरोमणि अकाली दल है, टीआरएस है, वाईएसआरसीपी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, शिवसेना है। ऐसी जो पार्टीज है, आम आदमी पार्टी है, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन जो कि बेसिकली जम्मू कश्मीर का एक इनिशिएटिव है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, मार्क्सिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिस्ट है। तो ऐसी पार्टी है जैसे रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है, दृढ़ मुल्क कजगम डीएमके है, आरजेडी है, लालू यादव की पार्टी है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, कमल हसन की पार्टी इसका नाम है मक्कल निधि मयम। तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण पार्टी हैं जो बेसिकली इसके सपोर्ट में है। कुछ पार्टी ऐसी हैं जिन्होंने बेसिकली सपोर्ट नहीं किया, ऐसे तृणमूल कांग्रेस की बात करें, दे हैव नॉट सपोर्टेड दिस वन। उनका कहना यह है कि हम किसानों का सपोर्ट करते हैं, लेकिन भारत बंद का ऐसा हम सपोर्ट नहीं करते। लेकिन चक्का जाम, रोड ब्लॉकेट जैसी चीजें जो हैं वो 3 बजे तक चलती रहेंगी, उसके बाद ही खत्म कर दी जाएगी। लेकिन भारत बंद पूरे दिन चलेगा, लेकिन ये जो चीजें हैं, चक्का जाम जैसी चीजें हैं, मतलब एक प्रकार से इंटरप्शन है, वो 3 बजे तक चलेगा। हालांकि इसमें भी कई सारे पॉइंट्स हैं कि जो इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज हैं, जैसे सपोज करें कि मेडिकल एक्टिविटीज हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं या जो हमारे एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, वो उसमें किसी भी तरह से इंटरप्शन नहीं किया जाएगा, दे विल बी अलाउड। बट उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं वो बंद करने की आह्वान किसानों ने किया है देश के लोगों से। नाउ क्वेश्चन मार्क ये है कि आखिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक इतना कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट क्यों बना हुआ है। हालांकि बीते कुछ सालों से गवर्नमेंट हैड बीन प्लानिंग टू रिड्यूस द सब्सिडीज गवर्नमेंट के एक्सचेकर में काफी बड़ा लोड डेवलप करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट थिंग गवर्नमेंट हैड बीन प्लानिंग कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसानों को, वो बेसिकली रिमूव कर दे। हालांकि एमएसपी जैसे ही घटेगी, मतलब किसानों को सपोर्ट जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा कम मिलेगा, तो आने वाले कल में आम आदमी को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि एमएसपी कम होती है, एमएसपी हटा दी जाती है, तो किसानों के जो सामान है, यदि किसान महंगे दाम पर बेचना शुरू कर दें, मजबूरी वश या जैसे भी, तो डेफिनेटली आपके हाथों में भी जो सामान आएगा वो महंगे दाम पे ही आएगा। तो आने वाले कल में एक आम आदमी को भी जो खाना है वो महंगा मिलने की संभावना है। इसीलिए कई सारे देशों में हालांकि ऐसा सिस्टम लाया जाता है कि वहां पर सिस्टम ऐसा कुछ बनाया जाए जिसके कारण जो बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स है, बेसिक जो फूड है, क्योंकि हमारे देश से बहुत सारा जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली गरीब रेखा से नीचे बिलोंग करता है, तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको सब्सिडी का सिस्टम डेवलप करना होता है, तभी जाके वो जो सोसाइटी होती है वो ग्रो करती है और देश के डेवलपमेंट में वो पार्टिसिपेट कर पाती है। वरना यदि कोई इंसान सिर्फ भूख के लिए काम करेगा तो पॉसिबिलिटी है कि उसके पास इतनी सेविंग नहीं हो पाती कि उस पैसे को फाइनली जाकर वो किसी जगह इन्वेस्ट कर पाए और नई बिजनेस स्टार्ट कर पाए। तो कहीं ना कहीं
जो खाना है, खाना स्पेशली जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो थोड़े सस्ते होने चाहिए, जिससे आम आदमी को ये आसानी से मिल पाए, जिससे वो बाकी चीज़ों में, बाकी जगहों में वो अपने पैसे को या बाकी एनर्जी को इन्वेस्ट कर पाए। तो एमएसपी जो है गवर्नमेंट के जो इसको न्यूट्रलाइज करने का जो स्टैंड है, इसके चलते पूरे देश में लोगों ने एक बार फिर से भारत बंद का आह्वान किया है। लेट्स सी इसके बाद क्या रिजल्ट निकलेंगे। जो गवर्नमेंट और किसानों के बीच में अभी भी टसल चल रही है, गवर्नमेंट भी अपनी मांग पर अड़िग है, किसान भी अपनी मांग पर अड़िग हैं कि वो चाहते हैं कि एमएसपी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी जो सिस्टम आप लेके आए हैं उसको आप बैक ऑफ करें। आइए देखते हैं इसमें क्या चीजें होंगी। हालांकि इससे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नियर फ्यूचर। डिस्कशन को मैं इसे वाइंड अप करूंगा, लेकिन आपसे जरूर ओपिनियन पूछूंगा कि बंद जो होता है, आपको क्या लगता है भारत बंद जो है कैसे होना चाहिए? बहुत सारी पार्टीज पास में ये चीजें ऑर्गेनाइज की हैं। हालांकि देखा जाए तो जहां पे जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है उसके अगेंस्ट में अक्सर बंद जैसी चीजें होती हैं। जैसे यदि बात करें केरला में भारतीय जनता पार्टी एक अपोजिशन पार्टी में है, तो केरला में भारतीय जनता पार्टी आए दिन प्रोटेस्ट करती रहती है और बंद का आह्वान करती रहती है। इसमें कोई नई बात नहीं है। यदि आप बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी आए दिन बेसिकली बंद का आह्वान करती रहती है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो बंद का आह्वान कर रही हैं, तो इसमें कोई न्यूज चीज है। पीछे उन्होंने भी पार्टी में बंद का आह्वान किया था, ये भी पार्टी में बंद का, ये भी देश में बंद का आह्वान कर रहे हैं। दैट्स नॉट अ बिग थिंग। बट हाँ, ये जरूरी कि बंद के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आपने ओपिनियन जरूर दें। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको किसी तरह से डैमेज नहीं होना चाहिए। दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हालांकि ये भी अपना अग्रेशन दिखाने का तरीका होता है, जो कई बार जब गवर्नमेंट सीधे तरीके से बातें नहीं मानती तो फिर बंद जैसी चीजें करनी पड़ती हैं। बट एनीवे, आपने ओपिनियन जरूर दें। दूसरी बात, आप ये भी ओपिनियन दें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का हटना हमारे देश के लिए कैसा होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, क्या होगा। और ये भी आप ओपिनियन दे सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट को कौन कौन से और नए स्टेप लेने चाहिए जिससे हमारे देश में किसानों की आय जो है वो दुगनी की जा सके। हालांकि सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा जरूर किया था, लेकिन ऐसा दुगनी करने का कोई सॉलिड कदम सरकार की तरफ से उठाया गया हो ये देखने में नजर तो नहीं आता। हो सकता है सरकार ने कुछ कदम उठाए हों, लेकिन गवर्नमेंट के जो डेटा है उसके हिसाब से ऐसा इतना देखने में बहुत कम मिलता है कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसे कंक्रीट स्टेप लिए हों। हालांकि इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन होने के तकरीबन 2-4 महीने पहले जरूर कुछ अनाउंसमेंट कर दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा सभी देखने में मिल नहीं रहा है। बट एनीवे, व्हाट एवर योर ओपिनियन, लेट मी नो अबाउट दैट थिंग। डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं। वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक जरूर करेगा, चैनल को अपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं फिर, बाय टेक केयर, थैंक्स सो मच।